Hello everyone. I hope you all are doing good. I am also very well. But कुछ ऐसी weird सी चीज़ें हो रही है all around the world which is really pissing me off and मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ. Have you heard about Jeremy? वो monster hunter जो जगह जगह की रिवर्स में जाके monster ढूंढता है. वो इंडिया भी आया था. मॉन्स्टर ढूंढने ही आया था गंगा रिवर में. बट मॉन्स्टर ढूंढना तो दूर की बात है, उसने गंगा रिवर को टच भी नहीं किया. एंड इस पे भी लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली कि फॉरेनर है, गंगा को रिस्पेक्ट नहीं करता, दैट्स वाई वो पानी में नहीं उतरा. के पीछे भी कुछ रीजंस थे उसके खुद के अपने, जो कि मैं आगे शेयर करने वाली. सो उसने अपने इंटरव्यू में बताया सबसे पॉल्यूटेड रिवर में से एक है. उसने तो ये तक क्लेम किया कि वो होली वाटर इतना कंटामिनेटेड है कि अगर वो अंदर जाता है और उसके स्किन पे कुछ कट्स वगैरह हो तो उसकी बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पेनिट्रेट कर जाएंगे विच विल कॉज सीवियर डिजीज. ये पर्सनली मैं भी मानती हूँ कि गंगा होली वाटर है. कुछ भी हो, गंगा बिलीव होता है ना कि नहीं, ऐसा भगवान कुछ हमारे साथ होने नहीं देगा गलत. बट हर चीज़ को हम उस तरीके से नहीं सोच सकते ना, हमें साइंटिफिकली भी सोचना है. फेथ अपनी जगह होता है और साइंस अपनी जगह. जेरेमी ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि गंगा इम्प्योर है. उसने बोला करंट जो सिचुएशन है, करंट सिनेरियो है, वो काफ़ी ख़राब है एंड वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है फॉर ह्यूमन लाइफ. वो बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं था. गंगा सिर्फ एक धर्म का सिंबल नहीं है, वो एक लिविंग रिवर है जिसे प्यार चाहिए, जिसे रिस्पेक्ट चाहिए और हमारा प्रोटेक्शन भी चाहिए. मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है कि एक्चुअली इस पानी में ऐसा क्या है जो जेरेमी ये सब चीज़ें क्लेम कर रहा है. आइए हम देखते हैं आगे उसमें क्या क्या है. फर्स्ट थिंग इज सीवेज, ह्यूमन वेस्ट. इंडिया की कई सिटीज़ का सीवेज डायरेक्टली गंगा वाटर में आता है. इसमें होता है ह्यूमन वेस्ट एंड डिजीजेस कॉजिंग बैक्टीरियाज. सेकेंड है हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड पैथोजन जैसे ई कॉइल, फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया. ये जो बैक्टीरियाज है ना, ये स्किन के थ्रू आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करते हैं. अगर आपके स्किन में स्क्रैचेस हो, कट्स हो, तो ये इजीली आपकी बॉडी में आ जाते हैं. आपके माउथ के थ्रू, आईज के थ्रू, नोज के थ्रू आपकी बॉडी में आ जाएंगे. फिर आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट. फैक्ट्री से आने वाला वेस्ट जैसे हैवी मेटल्स, लीड्स, मर्क्यूरी. ये जो टॉक्सिक केमिकल्स है ना, ये लॉन्ग टर्म में आपका नर्व, स्किन एंड ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं. फिर आता है रिलीजियस वेस्ट. डेड बॉडी के क्रिमेटेड एशेस, फ्लावर्स, पॉलिथीन्स एंड क्लोथ्स. हम तो बहुत इजीली बोल देते हैं कि हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, बट उसके आगे क्या? ये सब ऑर्गेनिक डिके बढ़ाता है एंड बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स को भी बढ़ाता है. फिर हुआ लो ऑक्सीजन लेवल. पॉल्यूशन की वजह से पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है, जो फिशेस के लिए एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है. सो ये सब चीज़ें थी जो जेरेमी ने क्लेम की थी कि गंगा वाटर में है. यही रीज़न है कि वो पानी में नहीं उतरा, बिकॉज उसका कुछ ऐसा काम है जिसमें रॉड्स एंड मेटल्स का यूज़ होता है. तो उसे डर था कि कहीं उसकी बॉडी में स्क्रैचेस आ जाए और ये सब बैक्टीरियाज उसकी बॉडी में ईजीली पेनिट्रेट हो जाए, तो वो अपना लाइफ रिस्क में रख के क्यों कोई चीज़ करेगा. इतनी सिंपल सी बात थी और हम इसे इशू बना रहे थे. तो आपके क्या पॉइंट्स है और आपके क्या व्यूज़ है इसको लेकर? प्लीज़ डू शेयर इट इन कमेंट सेक्शन. एंड या, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.